Hello everyone. In this video, we will understand about one of the loop, that is for loop. Okay, in C programming. So we will understand about the syntax, that how the for loop is being written, and next we will understand this for loop with the help of an example. And with the help of various examples, we have also understood that how this while loop actually works. Okay, so if you have not watched the videos of the while loop, you can find the link of those videos in the C programming playlist in the video description below. Okay, so do check it out. So now let's move to a फॉर लूप. ओके, तो हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि लूप क्या होते हैं, क्या उसकी जरूरत होती है. तो जस्ट फॉर रिकॉल, तो हमने देखा था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं तो उन सब में हमको जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है ना, उनको सॉल्व करने के लिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, ओके, कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को कई बार, ओके, रिपीट करना पड़ता है, उनको बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, ओके, टिल सम पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमको उन सिचुएशंस को, सॉरी, उन स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कराना है, ओके, तो हमको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे तरीके चाहिए, कुछ मेथड्स चाहिए जो उनको रिपीट करा सकें. तो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके लिए लूप वाली स्टेटमेंट होती है, कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट होती है जिनको हम कहते हैं लूप्स. ओके, तो लूप्स क्या होती है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट या ग्रुप जो कि हमारे कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को कई बार रिपीट करा सकती है. कई बार कितनी बार, जितनी बार हमने कहा गया है. ठीक है, ओके, तो इसको बोलते हैं कि जब तक कोई कंडीशन ट्रू है, यानी जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तक हम उसको रिपीट करा दूंगे स्टेटमेंट्स को. ओके, तो हमारे पास ये तीन एग्जांपल होते हैं लूप्स के, फॉर, वाइल, डू वाइल. ये तीन लूप स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमको कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को कई बार रिपीट कराने में हेल्प करती हैं. ओके, तो हम पिछली वीडियो में वाइल लूप समझ चुके हैं कि वाइल लूप कैसे काम करती है, कैसे कई सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करती हैं, और कई सारे रियल लाइफ के हमने एग्जांपल्स भी देखे थे. ओके, नाउ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है, ओके, और ये कैसे लिखा जाता है बेसिकली. ओके, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेसिकली फॉर लूप का, है ना, फॉर लूप कैसा दिखता है, कैसे काम करता है. ओके, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और नए नए प्रोग्राम से इसके बारे में बताऊंगा. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर फॉर लूप. तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारा व्हाइल लूप कैसे लिखा जाता है, इसका सिंटैक्स क्या है. तो हमने देखा था व्हाइल लूप के सिंटैक्स में क्या होता है, हमारे पास एक होती है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट. ओके, तो हमें कोई भी वेरिएबल को अगर हमें इनिशियलाइज करना है, जैसे हमने कहा कि इंट आई, ओके, दिस इज अ वेरिएबल. ओके, अब मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया लेट्स से 2 से. ओके, तो इसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, है ना, मैंने आई को 2 से इनिशियलाइज कर दिया. तो इस तरह की स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं. उसके बाद हम लिखते हैं व्हाइल. ओके, हमको व्हाइल एक तरफ रिजर्व कीवर्ड, हमें ऐसे ही लिखना है. ओके, व्हाइल, उसके ब्रैकेट में हमें कोई भी सी की वैलिड एक्सप्रेशंस, ओके, हम यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली वो एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें एक तरह से कंडीशन के तरीके से यूज होती है. मतलब वो कंडीशन, कई लोग कह देते हैं कि कंडीशन यहाँ पर हमने लिखी हुई है, क्योंकि जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है वो जितनी बार, है ना, ट्रू होगी उतनी बार हम क्या करते हैं, व्हाइल के अंदर आते थे, है ना, तो उस सेंस में कंडीशन बोलते हैं. अदरवाइज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई वैलिड सी एक्सप्रेशन लिखी हुई है. ओके, उसके बाद ये होती है लूप बॉडी, दैट इज व्हाइल की बॉडी. ओके, इसमें हमने स्टेटमेंट्स लिखी है, और यहीं पर हमने अपडेशन स्टेटमेंट भी लिखी है, जो कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, यानी जो कंट्रोलिंग वेरिएबल हैं, जो कि हमारे एक तरह से कंडीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हमें अपडेट भी करना है ना. तो उसको अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर अपडेशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं. अपडेशन स्टेटमेंट मतलब जैसे मैं आई को कोई भी अपडेट कर रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ, या 2 टाइम्स घटा सकता हूँ. ओके, ऐसे करके, या इस वैल्यू को मैं बाय 2 कर सकता हूँ. कोई भी मैनिपुलेशन वाली स्टेटमेंट्स उन्हें अपडेशन स्टेटमेंट कहते हैं. ओके, सो नाउ व्हाइल लूप हमने देख लिया था. अब फॉर लूप भी बेसिकली ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस लिखने के तरीके में फर्क है. ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ आवर फॉर लूप. तो अगर आप यहाँ पर देखें हमने किया क्या है, यहाँ पर देखिए फॉर लिखा है, और फॉर के अंदर ही हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, ये तीनों स्टेटमेंट एक साथ लिख दिए. तो अगर आप इसको व्हाइल लूप से कंपेयर करें, ओके, इस फॉर लूप को, तो देखिए ये इनिशियलाइजेशन, है ना, अंदर आ गया है. जैसे यहाँ पहले क्या लिखा था, यहाँ देखिए, यहाँ व्हाइल लिखा है, यहाँ फॉर लिखा है. ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन अगर मैं इसको अंदर डाल दूं, ठीक है, तो पहला हो गया इनिशियलाइजेशन. ठीक है, फॉर लूप में देखिए पहले इनिशियलाइजेशन, फिर मैंने कंडीशन को यहीं रखा, कंडीशन को यहीं रखा, फिर फॉर लूप में मैंने क्या कर दिया, जो ये अपडेशन वाली स्टेटमेंट है ना, इसको लूप की बॉडी के अंदर ना रख करके मैंने यहीं पर डाल दिया. तो देखिए यहाँ पर डाल दिया, है ना, एक साथ पैक कर दिया, और यहाँ पर केवल फॉर कीवर्ड, है ना, ये फॉर यूज कर दिया.
बस कि लूप की बॉडी वो सेम है जैसा वाइल लूप लिख रहा है। तो देखिए लिखने के तरीके में ऐसे फर्क है, यानी सिंटैक्स वाइज ये ऐसे डिफर करते हैं। फॉर लूप में आप तीनों चीजें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन एक साथ लिख सकते हैं। और कैसे सेपरेटेड होती है? सेमीकोलन से। देखिए दो सेमीकोलन लगा रखे हैं, तो इस तरीके से ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। नाउ इफ यू सी कि ये वर्किंग वाइज कैसे डिफर करते हैं, एक्चुअली वर्किंग वाइज भी इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, बेसिकली वर्क वैसे ही करते हैं जैसे हमने वाइल लूप पढ़ा था ना, सेम वैसे ही फॉर लूप भी काम करता है। बस लिखने के तरीके में फर्क है फॉर लूप के, कि फॉर लूप में तीनों चीजें है ना, उसने कहा कि मैं ये तीनों चीजें यहाँ लिख सकता हूँ। तो अगर आपको याद है तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कंडीशन, अपडेशन ये कैसे एग्जीक्यूट हो रही थी वाइल लूप में? बेसिकली वाइल लूप कहता है पहले मैं इनिशियलाइज करूंगा किसी वेरिएबल को, है ना, जिसे हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल है ये आई, है ना, जो कि कंट्रोल करेगा हमारे वाइल लूप को, क्योंकि उस वेरिएबल को हम यहाँ यूज करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन करने के बाद, जो कि एक ही बार होगा, इनिशियलाइजेशन केवल एक ही बार होता है ना, और ये चीजें मैंने यहाँ नीचे भी लिख रखी है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद सेकंड टाइम क्या होता है? कंडीशन चेक। अगर कंडीशन ट्रू होती है ना, तो हम लूप की बॉडी के अंदर आते हैं और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा होगा, है ना, जैसा हमने लिखा होगा। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे अपडेशन करते हैं, यानी उस वेरिएबल को अपडेट करते हैं, है ना, जो भी हमने प्लस प्लस माइनस माइनस लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लूप बॉडी में जाते हैं, फिर फोर्थ टाइम यहीं पर आते हैं कंडीशन चेक करने। अगर ये ट्रू होती है तो फिर से हम बॉडी के अंदर आते हैं, है ना, और फिर पांचवी बार, है ना, कहते हैं फिर से अपडेशन करते हैं। अपडेशन करने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर से हम क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे। अगर कंडीशन अब फॉल्स हो जाती है ना, यानी छठी बार अगर फॉल्स हो जाती है तो हम इस वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी बाहर स्टेटमेंट होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वाइल लूप के बाद। सेम तरीके से फॉर लूप भी काम करता है। तो फॉर लूप में क्या होता है? ये जो इनिशियलाइजेशन लिखा है ना, इनिशियलाइजेशन तो एक ही बार होगा। अगेन जैसे वाइल लूप में एक बार हो रहा था, ऐसे यहाँ पर भी एक ही बार ही होना है ना, मतलब काम तो वही करना है ना, बस लिखने के तरीके अलग अलग है ना। यानी हमारे पास दो अलग अलग तरह की लूप स्टेटमेंट है ना। ये फॉर ऐसे लिखा जाता है, वाइल ऐसे लिखा जाता है, बाकी काम तो एक ही जैसे होना है। तो यहाँ पर भी इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा। तो फर्स्ट टाइम जैसे हम इस लूप के अंदर आएंगे तो पहली बार इनिशियलाइजेशन होगा, जैसे हमने कुछ लिख रखा है कि आई की वैल्यू को 0 से असाइन कर दो, या 1 से या 2 से, जो भी हमने करा है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए ही हम यहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं उन्हें इनिशियलाइज करते हैं। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम क्या होता है? ऐसा नहीं कि हम नीचे अंदर बॉडी में चले जाएंगे, बॉडी में तो हमें तभी जाना है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो जैसे वाइल लूप में भी हम कंडीशन ट्रू होने पर ही अंदर जा रहे थे, सेम यहाँ पर भी। तो सेकंड टाइम अब क्या होगा? पहले कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन जो यहाँ लिखी गई है वो ट्रू हो जाती है तो हम अंदर आ जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट लिखी है सेम जैसे हमने ये करा था। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम जाएंगे और अपने अपडेशन वाले स्टेटमेंट पे जाएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं थर्ड नंबर पे हम अब चेक करेंगे अपडेशन, है ना, मतलब उस जो वेरिएबल था, है ना, उस वेरिएबल को अपडेट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ अपडेट कर रहे थे, अपडेट करने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर से हम कहेंगे चलो अब मुझे बॉडी के अंदर जाना है, लेकिन बॉडी के अंदर जाने से हर बार पहले क्या करना है? कंडीशन चेक करनी है। आपको फोर्थ टाइम फिर से कंडीशन चेक करनी है ना, कि अपडेट करने के बाद कहीं कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो अगर कंडीशन फिर से ट्रू हो जाती है तो फिर से हम नीचे आएंगे और नेक्स्ट टाइम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे? फिर से ऊपर जाएंगे, क्योंकि फॉर लूप है तो कहेगा ऊपर जाओ, है ना, क्योंकि कंडीशन ट्रू ही तो थी पिछली बार। अब हम यहाँ फिर से पांचवी बार फिर से अपडेशन करेंगे। अपडेशन करने के बाद फिर से हम यहाँ पर चेक करेंगे किसको? कंडीशन को, है ना। कंडीशन 6 टाइम चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से हम बॉडी पे आ जाएंगे, है ना। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से बॉडी में आ जाएंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। एंड उसके बाद अगर हम ऊपर गए, है ना, और हमने फिर से अपडेशन वाली स्टेटमेंट को चेक, मतलब अपडेट किया 7 बार, अब अपडेट किया हमने, और उसके बाद कंडीशन चेक करी, और कंडीशन हमने चेक करी 8वीं बार, और कंडीशन हो गई क्या? फॉल्स। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली फॉर की बॉडी यहाँ शुरू होती है और यहाँ खत्म होती है। तो फॉर की बॉडी से बाहर आने का मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वहां से हम एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब बॉडी से हम बाहर आ चुके हैं, फॉर लूप हमारा फिनिश हो चुका है, राइट। तो सेम उसी तरीके से ही जैसे वाइल लूप चल रहा था वैसे ही फॉर लूप चलता है। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होती है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। बस उसके बाद फिर क्या होता है? कंडीशन चेकिंग, बॉडी और अपडेशन। कंडीशन, ठीक है, बॉडी में आएंगे और फिर अपडेशन, फिर कंडीशन, बॉडी, अपडेशन, इनमें ही काम चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं आती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे फॉर लूप
का सिंटेक्स लिखा जाता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, कोई भी वैलिड सी एक्सप्रेशन हो सकती है। ऐसा कंडीशन का मतलब नहीं है कि हमेशा आपको रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज करने हैं कंडीशन में कि आई लेस देन, है ना, या आई ग्रेटर देन, आई नॉट इक्वल ऐसे नहीं। आप नॉर्मल वेरिएबल भी ले सकते हैं। मतलब मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कंडीशन आपकी सिंपल कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। ठीक है, जैसा कि व्हाइल लूप में हमने देखा था। ओके ओके, तो अगर इनकी वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी फ्लो में कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो यानी कि इनका अगर फ्लो चार्ट बनाऊं मैं, फॉर लूप का कोई कहे कि फ्लो चार्ट बनाओ, तो सेम वैसा ही होगा जैसे व्हाइल लूप का था। देखिए, हमने वही इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन पहली बार हमने करा। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है। ओके, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन उसको एग्जीक्यूट किया, दैट इज दिस वन। उसके बाद कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है, लूप की बॉडी में आ गए, है ना, लूप की बॉडी में। उसके बाद अपडेट वाली एक्सप्रेशन यानी यहाँ जो लिखी है उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हम घूमते रहेंगे, कंडीशन ट्रू है, बॉडी, अपडेट, कंडीशन ट्रू है, बॉडी, अपडेट, सो ऑन सो ऑन। जब कंडीशन कभी फॉल्स हो जाएगी तो बाहर निकल जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएंगे जो कि लूप के बाहर यानी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप का सिंटैक्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब हम एक एग्जांपल से अपने इस फॉर लूप को समझ लेते हैं। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम नेचुरल नंबर अगर हमें प्रिंट कराने हैं, लेट से 0 से लेकर 5 तक। ओके, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो हमने व्हाइल लूप से देख लिया था कि कैसे करते हैं। राइट, तो हमने देखा था कि हमने एक वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज किया, तो काउंट ले लिया। ठीक है, काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि हमें 0 से काउंटिंग प्रिंट करानी है। और कब तक करानी है? 5 तक। तो हमने क्या किया, व्हाइल लूप यूज किया था और हमने कहा था व्हाइल ये काउंट क्या हो जब तक ये 5 से कम है, क्योंकि हमें काउंटिंग प्रिंट करानी 0 1 2 3 4 5। ओके, तो हमने कहा था काउंट अभी यहाँ पर है, काउंट जब तक 5 से कम है तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम बॉडी के अंदर आकर के प्रिंटिंग कराते रहेंगे काउंट वेरिएबल की। ओके, और क्योंकि काउंट बढ़ना चाहिए, कभी 1 पे जाना चाहिए, कभी 2 पे जाना चाहिए, है ना, तभी तो नई नई वैल्यू आएंगी, तो काउंट को अपडेट होना भी जरूरी है। तो हमने काउंट की अपडेशन स्टेटमेंट भी कर दी थी कि काउंट को एक एक बढ़ाओ। तो पहली बार आते थे 0 लेके आते थे, 0 5 से कम होता था, 0 प्रिंट होता था। उसके बाद काउंट की वैल्यू 1 कर देते थे ताकि काउंट 1 पे आ जाए। और हम फिर कहते थे अब ये अपडेट वाली वैल्यू क्या 5 से कम है, लिमिट से कम है या नहीं, है ना, 5 मतलब लिमिट जहाँ तक हमें प्रिंट करना है। अगर हाँ होती है तो हम फिर से 1 को प्रिंट कर देते, तो हमने 1 प्रिंट कर दिया था। राइट, उसके बाद हमने 0 भी कर दिया, 1 भी। उसके बाद काउंट को फिर से बढ़ा दिया क्योंकि अभी काउंट 1 था, अभी ये हो गया 2। फिर से हम ऊपर गए, 2 अभी 5 से कम है तो ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, इस अपडेटेड वाले काउंट को प्रिंट कर देंगे एंड काउंट को बढ़ाते रहेंगे। ऐसे चलता रहेगा। 5 पे भी ये ट्रू रहेगा, 5 इक्वल टू 5 तो 5 को भी प्रिंट कर देगा, है ना। इसके बीच में 3 4 तो प्रिंट कर ही चुका था, 5 भी। और उसके बाद काउंट की वैल्यू हो जाएगी लास्ट में 6। लेकिन जब ये यहाँ पर आएगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है, ना लेस ना इक्वल, है ना, कोई भी नहीं है इक्वल, तो फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होने पर हम बॉडी से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर सीधा लिखा रिटर्न 0 तो रिटर्न 0 यानी प्रोग्राम खत्म। तो अगर मैं इसी प्रोग्राम को आप फॉर लूप से बनाऊं तो कैसे बनाएंगे, है ना। अगर आप पहली बार जितना मैंने अभी तक सिंटैक्स बताया उसके अनुसार अगर फॉर लूप से कोड लिखना है तो मुझे लगता है कि आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। ये हमने लिखा फॉर, है ना, व्हाइल की जगह फॉर लिख दिया। ओके, और इसके बाद अब हमें फॉर के अंदर, आपको पता है फॉर का सिंटेक्स क्या होता है, आपको 2 सेमीकोलन लगाने हैं, है ना। और ये 3 जगह आपकी बन गई, है ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन लिख सकते हैं। राइट, तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है ना, ये आपके इसके अंदर आ जाएगी, कंडीशन यहीं पर रहेगी। और ये जो वाली लाइन है काउंट प्लस प्लस, ये भी यहीं अंदर आ जाएगी, है ना। तो बचेगा क्या, केवल ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन को हमने यहीं रखा, तो हमने लिखा फॉर। अब देखिए, हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, तो हमारा जो वेरिएबल काउंट है जिसको हम 0 शुरू करना चाहते हैं उसको यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ पर केवल हमने इसको नॉर्मली डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट को जरा 0 से शुरू कर दो। ठीक है, वैल्यू हमने इनिशियलाइज यहाँ पर करी। ओके, उसके बाद, है ना, यहाँ पर तो आपको पता है कि इंट काउंट लिखने से गार्बेज वैल्यू होती है उसके अंदर, है ना, बाय डिफॉल्ट। तो हमने यहाँ काउंट को 0 शुरू कर दिया। अब उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या थी, जब तक हमारा काउंट की वैल्यू 5 या 5 से कम है तब तक काम होगा। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लिख दी। राइट, अच्छा, कंडीशन जब जब ट्रू होगी तब तक हम यहाँ पर बॉडी में आएंगे, है ना। तो पहली बार 0, है ना, काउंट की वैल्यू 0 थी, 0 लेस देन 5 होता है, यस, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और 0 प्रिंट कर देंगे। नाउ अब बॉडी के अंदर और कोई लाइन तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है, ऊपर जाएंगे। तो फॉर लूप कहता है जब भी तुम बॉडी के बाद आओगे तो यहाँ पर आना है, इस लास्ट जगह पर। और यहाँ पर हमने कोई अपडेशन स्टेटमेंट लिखनी है, यानी काउंट को अपडेट करना है।
इस प्रोग्राम में हमें काउंट को एक एक बढ़ाना है, तो काउंट प्लस प्लस लिख दिया यहाँ पर। तो ये वाली जो लाइन थी है ना, ये हमने एक तरह से यहाँ लिख दिया फॉर लूप के अंदर, ठीक है, काउंट। तो बस काम हो गया, बस ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अभी चलेगा कैसे, लेट्स सी। तो आप पहली बार क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को 0 कर देंगे। तो हमने काउंट को 0 इनिशियलाइज कर दिया, ये मैंने यहाँ पर जस्ट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड टाइम पे काउंट चेक करेंगे, काउंट क्या 5 से कम है, हाँ कम है, 0 भी 5 से कम है, तो प्रिंट कर देंगे 0, तो आपका 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और काउंट प्लस प्लस है ना, ये चेक मतलब अपडेट कर देंगे, तो काउंट प्लस प्लस से क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें, अभी तक आप कितनी बार अंदर आए हैं, आप एक बार अंदर आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी काउंट की वैल्यू 0 थी और आप ट्रू होकर के है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू होने पर आप अंदर आए, तो हम इसे कहेंगे ये हमारी पहली आइट्रेशन थी, फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन में हम अंदर आ गए थे, वो ट्रू हो गई थी फर्स्ट आइट्रेशन, पहली बार आइट्रेशन मतलब बार कितनी बार है ना। अब हम नेक्स्ट टाइम जो आ रहे हैं, काउंट की वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया है, काउंट की वैल्यू जो 1 हो चुकी है बेसिकली, अब हम यहाँ चेक करने आ रहे हैं है ना, फोर्थ टाइम है ना, क्या 1 लेस देन 5 है, हाँ हम कहेंगे हाँ 5। तो बेसिकली अब हम चेक कर रहे हैं 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, तो हम सेकंड टाइम, ये सेकंड आइट्रेशन चलेगी, और सेकंड आइट्रेशन एक तरफ ट्रू हो गई, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो गया, तो हम अंदर आ गए और हम काउंट की वैल्यू जो अभी है 1 प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम फिर से चलेंगे, फिर से हम यहाँ पर गए है ना, यानी फिफ्थ टाइम, तो फिर हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया। काउंट प्लस प्लस मतलब कितना हो जाएगा, काउंट की वैल्यू अभी कितनी है 1 थी ना, तो अब काउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई, ओके। फिर से काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि हम यहाँ पर आ गए, तो मैं नंबर डाल रहा हूँ 6 टाइम हम चेक कर रहे हैं, 6 टाइम क्या चेक कर रहे हैं है ना, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है ना, ये है या नहीं। तो बेसिकली ये तीसरी आइट्रेशन है ना, मतलब तीसरी बार कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये मतलब आइट्रेशन का कि कितनी बार हम कंडीशन चेक करें, तीसरी बार कर रहे हैं जिसमें हमने 2 लेस देन 5 किया, ये भी ट्रू हो गया, तो फिर से 2 प्रिंट हो जाएगा है ना, क्योंकि काउंट के लिए 2। अब काउंट की वैल्यू अगली मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, मैं यहाँ पर आऊंगा है ना, यानी कि 7 टाइम मैंने यहाँ पर काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दिया 3 में, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक किया 8 टाइम में, कंडीशन ट्रू है, हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फोर्थ आइट्रेशन में चेक करूंगा, ठीक है, क्या मेरा ये वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं है, तो मैं कहूँगा यस है, तो फिर से अंदर आएंगे और यहाँ पर अपना 3 चेक कर देंगे है ना, प्रिंट कर देंगे। फिर से नेक्स्ट टाइम यानी कि यहाँ पर 9 टाइम मैं फिर से काउंट प्लस प्लस करूंगा, काउंट अभी 3 था तो अब 4 हो जाएगा, ओके। फिर से यहाँ पर आऊंगा है ना, और यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ 10th बार हम चेक कर रहे हैं कि काउंट लेस देन 5 है ना, 10 बार मतलब नहीं, मतलब 10 बार 10 टाइम पे हम यहाँ पर आए, तो अब हम यहाँ पर आए और हमने चेक किया कि मेरी अपडेटेड वैल्यू ट्रू है ना, 4 लेस देन 5 ट्रू। फिर से हम काउंट के पास आ गए और काउंट में प्रिंट कर दिया। नाउ काउंट की वैल्यू को फिर से बढ़ाते हैं, तो हम 10th यहाँ हो गया था, ठीक है, 11 टाइम, अब हमने 11 स्टेप चेक करे काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 से 5, ओके। और यहाँ पर अब हम आए है ना, काउंट लेस देन इक्वल टू 5, इस स्टेप पर मैं चेक किया, ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस है ना, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, कोई भी एक ट्रू नहीं चाहिए, तो हमें बताइए, तो यस हो गया, तो अंदर आ गया और 5 प्रिंट कर डन, ओके। अब क्या हमने 5 प्रिंट कर दिया, 0 से 5 तक काउंटिंग प्रिंट होगी, क्या हमें बाहर आ जाना चाहिए फॉर लूप के, फॉर की बॉडी को छोड़ के बाहर यहाँ आना चाहिए, नहीं, हमें पता है कि लूप तभी अपनी बॉडी को छोड़ता है जब उसकी कंडीशन फॉल्स होती है, लेकिन अभी तो कंडीशन ट्रू थी ना और हम अंदर आ गए थे, तो अभी हमें इंतजार करना है कंडीशन फॉल्स होने का, तो हम जाएंगे ऊपर काउंट प्लस प्लस पे जाएंगे, यानी कि ये 12th बार हो गया था, हम यहाँ पर आए, ठीक है, काउंट प्लस प्लस किया, काउंट के लिए 6 होगी बट वो कंडीशन को पार नहीं कर पाएगी है ना, यानी कि 14 टाइम यहाँ पर आए, 14 स्टेप पर हमने चेक किया है ना, 7 टाइम हमने चेक किया, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये फॉल्स है ना, ऐसे ना इक्वल है काउंट की वैल्यू 5 से, ठीक है, तो हम रुक गए मतलब ये फॉल्स हो गया है, तो हम बॉडी के बाहर आ गए, यानी यहाँ पर आ गए, ठीक है, अंदर नहीं जाएंगे, और बस अगर यहाँ जो भी स्टेटमेंट लिखी होती हम उसको एग्जीक्यूट करते, अभी केवल रिटर्न 0 लिखा है तो हम रिटर्न 0, यानी कि कंट्रोल हमारा प्रोग्राम का अब वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को चला के प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, डन, और हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो रखा है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चला, तो आप ये देखिए इसमें काउंट
लेस देन इक्वल टू 5 यानी कंडीशन, और काउंट प्लस प्लस, केवल यही तो है ना, जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना। यानी काउंट बॉडी, फिर काउंट प्लस प्लस, फिर कंडीशन, फिर बॉडी, ऐसे ऐसे करके हम घूम रहे हैं। लेकिन ये काउंट इक्वल टू 0 केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, पहली बार, है ना, हर बार नहीं होगा, बार बार आप कर रहे हैं। ओके, तो वीडियो को एंड करने से पहले हम इस फॉर लूप के प्रोग्राम को अपनी आईडी में चला के देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये मैंने अभी वाइल लूप से लिखा है। ओके, ये तो हम देख चुके हैं कि ये हमारा क्या करेगा, हमारा नेचुरल नंबर प्रिंट कर देगा। कहाँ से, जीरो से, काउंट जीरो से शुरू हो रहा है और 5 तक, 0 1 2 3 4 5, देखिए। ओके, नाउ अगर मैं इसको फॉर लूप में बदलूं, देखिए कैसे हो जाएगा। फॉर लिखा और फिर से यहाँ पर काउंट इक्वल टू 0, राइट। मैं अलग अलग से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि काउंट को हम जरूरी नहीं कि यहीं पर लिखें, हम बाहर भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वो अब बाद की बात है, अभी नहीं, ठीक है। काउंट इक्वल टू 0, और हमने तीसरा चीज भी क्या देखी थी, काउंट प्लस प्लस, ठीक है बस। और क्योंकि हमने काउंट प्लस प्लस ऑलरेडी लिख दिया है तो यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर लूप के प्रोग्राम को अब चलाता हूँ तो देखिए इससे भी सेम ही आंसर आएगा, 0 1 2 3 4 5, राइट। अगर मैं यहाँ पर लिमिट बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 6 रख देता हूँ, तो मेरा 0 से 6 तक आएगा काउंटिंग प्रिंट। ओके, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 सेम है। इसमें यहाँ काउंट की स्टार्टिंग लिमिट भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, अब ये हमें को पता है कि अगर बॉडी के अंदर, किसी लूप की बॉडी के अंदर, जैसे फॉर लूप है, वाइल लूप है ना, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, अगर इनकी बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, तो देखिए फॉर लूप की बॉडी में अभी एक ही स्टेटमेंट है, तो आप ये कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं लगाने के लिए, ठीक है। तो आप केवल ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो फॉर के आगे पीछे ब्रैकेट नहीं है, तो यानी कि फॉर के अंदर केवल ये वाली लाइन है ना, प्रिंट एफ, ये वाली लाइन उसके अंदर कहलाई जाएगी। ओके, इसके बाद अगर आप कुछ और भी प्रिंट एफ वगैरह ऐसे लिख देते हैं, है ना, और इसके आगे जो भी कुछ लिख देते हैं लेट से, तो वो स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाए तो ये वाली स्टेटमेंट फॉर की बॉडी में नहीं होगी। ओके, तो दैट मीन्स आपके कहने का मतलब है कि बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं ये। ओके, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो पहली स्टेटमेंट ही फॉर की बॉडी के अंदर कहलाई जाएगी, दूसरी वाली जो प्रिंट है वो नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको यही कहना है तो जबरदस्ती के ब्रैकेट हटा दीजिए, है ना। तो बेटर रीडेबिलिटी के लिए हमने ब्रैकेट हटा दिए हैं। और अगर मैं इसको भी चलाऊं तो सेम वही आंसर आएगा, 0 से 6 आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने 6 रख रखा है, 0 से 6 तक। ओके, so this was all about the syntax of the for loop and how it works, and we have seen कि एग्जांपल से हमने कैसे इसको देखा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि फॉर लूप में कैसे कैसे इसको अलग अलग तरीके से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, और हम इसके बारे में बहुत और भी जानकारी देखेंगे। ये फॉर लूप में जो आपको तीन चीजें दिख रही हैं, है ना, कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, ये तीनों चीजें यहाँ लिखना जरूरी है। क्या हम इसको पूरा वाइल लूप जैसा नहीं बना सकते हैं कि फॉर कीवर्ड हम लिखें, लेकिन ये जो काउंट इक्वल टू 0 है हम बाहर डालते हैं, काउंट प्लस प्लस है ये बॉडी के अंदर डालते हैं, है ना। क्या हम ऐसा वैसा कुछ कर सकते हैं? तो हम इसको देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको बहुत इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। आपके ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं इंटरव्यूज के, कंपनीज के लिए, तो उसमें भी आपको पूछा जाता है। तो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। ओके, सो if you have any question, please write down to the comment box, and do like, share and comment this video. See you in the next video. Till then, goodbye.